हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत। अपन भारत के अब्बा तंत्र टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने कुछ नदियों पर चर्चा कर ली थी। अभी अपन जो नदी पे चर्चा करेंगे वो हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत जिस नदी को अपन देखने वाले हैं मेरे भाइयों, वो रहेगा गंगा नदी तंत्र। कौन सा रहेगा? गंगा नदी तंत्र। तो अपन अब चलेंगे गंगा नदी तंत्र के ऊपर और बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। गंगा नदी तंत्र, जी सर। और ये अपना जो मेरे भाइयों गंगा नदी तंत्र रहेगा, सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से इसे अपन देखेंगे। तो गंगा नदी तंत्र की जो अपन बात करने के लिए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात तो ये जो मेरे अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। जी सर बताइए। एक बात तो ये मेरे भाइयों कि गंगा नदी तंत्र बनता कैसे है। तो इसमें सबसे पहली बात तो सर आपको यही ध्यान रखनी है कि गंगा नदी तंत्र बनता कैसे है। जी, उसके अंतर्गत सबसे पहले कुछ हिमनद आपको याद रखने हैं, जैसे कि यमुनोत्री हिमनद। एक आपके पास कौन सा हिमनद मैंने लिखा है? यमुनोत्री हिमनद। ठीक सर, यमुनोत्री हिमनद। एक होता है मेरे भाइयों जिसे अपन बोलेंगे गंगोत्री हिमनद। देखना कि गंगा नदी का वास्तविकता में गंगा नाम पड़ता कहाँ से है। तो पहले अपन कुछ हिमनद ले लेते हैं जिनसे कुछ नदियां निकल के आएंगी मेरे भाइयों। तो ये यमुनोत्री हो गया, ये गंगोत्री हो गया। केदारनाथ के पास में यहाँ पे एक हिमनद आता है जिसे बोलते हैं चौरावारी हिमनद। चौरावारी, चौरावारी हिमनद। ठीक सर, एक हिमनद ये रहा जिसे कहा जाता है चौरावारी हिमनद। यमुनोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद और ये रहा चौरावारी हिमनद जो केदारनाथ के पास में पड़ेगा। एक बद्रीनाथ के पास में हिमनद पड़ता है मेरे भाई, जिसको आप कहेंगे संतोपथ हिमनद। ये रहेगा जिसे आप कहेंगे संतोपथ हिमनद, संतोपथ हिमनद। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि ये जितने भी हिमनद हैं, और जब तक गंगा नाम नहीं पड़ जाता है गंगा नदी का, तो एक बात मेरे कहने से ध्यान रखना, ये सभी हिमनद आपके कहाँ पे हैं? उत्तराखंड के अंतर्गत रहेंगे मेरे भाइयों। कहाँ पे रहेंगे? उत्तराखंड। तो यमुनोत्री हिमनद भी आपका कहाँ पे है भैया? उत्तराखंड के अंतर्गत है। गंगोत्री हिमनद भी कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड के अंतर्गत है। चोरावारी हिमनद भी कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड के अंतर्गत है। और संतोपथ हिमनद भी कहाँ पे है आपका? तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत है। अब यहां से निकलने वाली जो नदियां रहेंगी मेरे भाइयों, उसके अंतर्गत से गंगोत्री हिमनद से जो नदी निकलेगी मेरे भाइयों उसे भागीरथी कहेंगे, लेकिन वो उद्गम के समय भागीरथी नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो यहां से देखते हैं यमुनोत्री हिमनद से निकलने वाली जो नदी रहेगी वो कौन सी रहेगी। तो इस यमुनोत्री हिमनद से मेरे भाइयों जो नदी निकल के आपकी आएगी, इस नदी को आप बोलेंगे भैया यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। और इतना निकाल के अपन छोड़ के चलते हैं इसको, किसको? यमुना नदी को। ठीक सर। अच्छा, इसके बाद मेरे भाइयों जो ये नदी है आपकी, जिसको आप गंगोत्री हिमनद से निकाल रहे हो सर, यहां से एक नदी आएगी जिसे उद्गम के समय आप कहेंगे जाह्नवी नदी, जिसे उद्गम के समय बोला जाता है जाह्नवी नदी। उद्गम के समय क्या बोला जाता है? जाह्नवी नदी। फिर यहाँ पे मेरे भाइयों एक स्थान आता है उत्तराखंड में जिसे हम बोलते हैं गौमुख। कौन सा? गौमुख। गौमुख के बाद मेरे भाइयों जो ये नदी है वो भागीरथी कहलाती है। फिर ये नदी गौमुख के बाद, तो जो जाह्नवी नदी थी आपकी मेरे भाइयों, जैसे ये गौमुख के बाद आगे की ओर बढ़ेगी, तो भैया उसके बाद मेरे भाइयों इस नदी को आप बोलेंगे पता है क्या? भागीरथी नदी। गंगोत्री हिमनद से आने वाली नदी को फिर आप क्या बोलेंगे? सर भागीरथी नदी आप कहेंगे। ओके सर। चोरावारी जो हिमनद है मेरे भाइयों उत्तराखंड में पड़ता है, जिसके पास के अंतर्गत मेरे भाइयों क्या आता है? इसके पास के अंतर्गत यहाँ केदारनाथ। क्या? केदारनाथ के पास में ये पड़ता है आपका चोरावारी हिमनद। इससे एक नदी निकल के आती है मेरे भाइयों, और यहां से जो नदी निकल के आएगी, जहां अपन ने केदारनाथ लिखा है, चौराबारी हिमनद से थोड़ा दक्षिण में पड़ता है, यहाँ से नदी जो निकल के आएगी उस नदी का नाम अपन देने वाले हैं जिसको आप कहेंगे मंदाकिनी। कौन सी नदी रहेगी मेरे भाइयों? ये रहेगी सर आपकी मंदाकिनी नदी। ओके सर।
अच्छा, मंदाकिनी नदी के बाद फिर मेरे भाइयों जो अगली नदी आप लेने वाले हैं, जो संतोपत हिमनद से आने वाली है, और इस संतोपत हिमनद के पास में मेरे भाइयों, इसके दक्षिण में या संतोपत हिमनद के पास में पड़ता है आपका बद्रीनाथ। क्या पड़ता है? बद्रीनाथ धार्मिक स्थल। और सर यहाँ आपके संतोपत हिमनद बद्रीनाथ के पास से ये निकलने वाली जो नदी रहेगी सर, ये काफी इंपॉर्टेंट नदी रहेगी। इसे आप बोलेंगे अलकनंदा नदी। कौन सी नदी ये रहने वाली है? आपकी अलकनंदा नदी। तो यहां शायद आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहाँ 4 नदियां आ चुकी हैं मेरे भाइयों। कितनी नदियां आ चुकी हैं आपके पास? 4 नदियां, जिनमें एक सर नदी है आपके पास कौन सी? यमुना नदी। कौन सी नदी है सर? यमुना नदी। एक आपके पास आ चुकी है सर कौन सी नदी? भागीरथी नदी। ओके, बिल्कुल सर। एक आपके पास आ चुकी है सर कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। एक आपके पास आ चुकी है सर कौन सी? अलकनंदा नदी। यहां से आपके इस प्रकार से ये नदियां निकल रही हैं। अब मेरे भाइयों अगली बात देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझनी है ये वाली बात। जी सर, इधर आपकी जो ये नदी है अलकनंदा, इसके बाईं ओर से इसमें से कुछ उत्तराखंड से कुछ नदियां आती हैं, जिनमें ये जो नदी मैं बना रहा हूं अभी, इसका नाम है मेरे भाइयों धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। अगली जो नदी आती है मेरे भाइयों उसे कहते हैं नंदाकिनी नदी। और जो अगली नदी आती है मेरे भाइयों यहाँ उत्तराखंड से, उसे बोलते हैं पिंडार नदी। कौन सा? पिंडार नदी। तो यहाँ पे जो ये नदियां रहेंगी उनमें आपके संतोपत हिमनद से आने वाली जो नदी है वो तो कौन सी है? अलकनंदा। और इस अलकनंदा में आपके बाईं ओर से मिलने वाली यहाँ ये कुछ नदियां रहने वाली हैं, जिनमें क्या क्या नाम रहेंगे मेरे भाइयों ये देख लेना आप। तो यहाँ पे जो ये नदी रहेगी सर, इस नदी का नाम रहेगा सर धौली गंगा नदी। उत्तराखंड से आ रही हैं ये भी नदियां, धौली गंगा नदी सर। इसका जो नाम रहेगा सर वो रहेगा पिंडार नदी। कौन सी नदी रहेगी मेरे भाइयों? ये नंदाकिनी। पहले नंदाकिनी रहेगी सर। धौली गंगा नदी के बाद जो अगली नदी आने वाली है मेरे भाइयों, वो कौन सी नदी आपकी रहेगी? नंदाकिनी। ये जो नदी यहां पे रहने वाली है, इस नदी को आप कहेंगे सर नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी रहेगी सर। और इसके बाद जो अगली नदी आपकी आएगी मेरे भाइयों, इसे आप बोलेंगे पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। तो ये आपके अलकनंदा में बाईं ओर से मिलने वाली 3 और नदियां रहेंगी जो उत्तराखंड की तरफ से आएंगी मेरे भाइयों। अब ध्यान से समझना बात को है। ये कौन सी नदी चल रही है कंटिन्यूस? जिसको मैंने कहा है अलकनंदा सर। ये कौन सी नदी है सर? अलकनंदा। ओके सर, ये अलकनंदा। और यहां तक आप ये चीज देख पाए होंगे मेरे भाइयों कि अलकनंदा जो नदी है, जी सर, यहां तक जो आप देख पा रहे हैं वो ये कि जो ये अलकनंदा नदी है मेरे भाइयों, इसमें बाईं ओर से आकर मिलने वाली ये कितनी नदियां हैं सर? तो बाईं ओर से आकर मिलने वाली ये 3 नदियां रहने वाली हैं। कितनी नदियां रहने वाली हैं सर? 3 नदियां रहने वाली हैं, जिनके अंतर्गत मेरे भाइयों सबसे पहले ही यहां आपकी 2 नदियों का मिलन आप देख पा रहे हैं सर। और 2 नदियां कौन कौन सी मिल रही हैं? अलकनंदा और धौली गंगा। कौन सी नदी मिल रही है? अलकनंदा और धौली गंगा। तो यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होता है मेरे भाइयों, जिसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। फिर सर एक यहाँ पे आपका प्रयाग बनता है जिसको बोलते हैं सर नंद प्रयाग, जो किस 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 मिलने से बनेगा बेटा? अलकनंदा और नंदाकिनी। और फिर एक प्रयाग सर यहाँ पे बनेगा जिससे अपन बोलेंगे कर्ण प्रयाग। कौन सा बोलेंगे? कर्ण प्रयाग। तो यहाँ पे मेरे भाइयों कंटिन्यूस आपके पास कितने प्रयाग बन चुके हैं? फर्स्ट विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ओके सर। अब मेरे भाइयों जो अगली नदी थी आपके पास, जो ये वाली नदी थी, ये आगे चलकर मेरे भाइयों ये किसके साथ मिलने वाली है? देख लीजिए। अब आप बताइए, यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे वो मिलन किस किस का हो रहा है? अलकनंदा और मंदाकिनी। जी सर, बिल्कुल हो रहा है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का उस जगह पे मिलन हो रहा है मेरे भाइयों। और इस जगह ये जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का मिलन हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक प्रयाग बनता है भैया। और ये जो प्रयाग बनता है वो कौन सा प्रयाग बनता है? तो यहाँ जो ये प्रयाग बनता है, आपके कहां तक आ गए थे अपन? देखिए, सबसे पहला जो प्रयाग बना उसको मैंने क्या कहा? विष्णु प्रयाग। दूसरा जो बना उसे क्या कहा? नंद प्रयाग। तीसरा जो बना उसे क्या कहा? कर्ण प्रयाग। और भैया ये जो चौथा प्रयाग आपका बनेगा सर, इसे कहेंगे आप रुद्र प्रयाग। क्या कहेंगे सर? रुद्र प्रयाग। जहां पे कौन सी 2 नदियों के मिलने से बन रहा है देख लो आप। अलकनंदा कंटिन्यूस चल रही है और इधर से कौन मिली है? मंदाकिनी। इनके मिलने से बनने वाला जो प्रयाग है सर वो कहलाता है क्या? सबसे पहले को ध्यान रखेंगे विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग और चौथा है मेरे भाइयों क्या?
रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग। अब आगे नदी कौन सी आप स्टार्टिंग करने वाले हैं, या अभी भी आगे किस नदी को आप बढ़ा रहे हैं मेरे भाइयों? तो जो आगे आपकी नदी चल रही है वो अभी भी कौन चल रही है? अलकनंदा। और इस अलकनंदा नदी के अंतर्गत आके एक नदी मेरे भाइयों और मिलने वाली है, जो ये आ रही है सर, जिसका नाम है क्या? भागीरथी नदी। कौन सी नदी है मेरे भाइयों? भागीरथी नदी। अब यहां पे सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो भागीरथी नदी है मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत बाईं ओर से आने वाली एक नदी और रहेगी सर। बाईं ओर से आने वाली एक नदी यहां पे और रहने वाली है जी सर। और ये बाईं ओर से आने वाली एक नदी और है, जगह थोड़ी कम है, इस जगह पे डिटेल्स अलग जगह पे लिख लेंगे इसकी। इस नदी का नाम है मेरे भाइयों भीलांगना नदी। कौन सी नदी है? भीलांगना नदी। बाद में देखेंगे इसकी डिटेल्स। ये भीलांगना नदी है और इस जगह पे आप देख पा रहे हैं कि भीलांगना और किसका संगम हुआ है मेरे भाइयों? भागीरथी नदी का संगम हुआ है। और इस जगह पे मेरे भाइयों एक बांध बनता है इन दोनों नदियों के संगम पर। एक क्या बनता है? एक बांध बनता है मेरे भाइयों इन दोनों नदियों के संगम पर। और उस बांध को बोला जाता है, जिसके बारे में डिटेल्स अभी बाद में देखेंगे अपन, जिसको अपन कहेंगे भैया टिहरी बांध। कौन सा बांध बनता है? टिहरी बांध बनता है मेरे भाइयों। उत्तराखंड के अंतर्गत है, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है 260.5 मीटर। इस बांध के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो ये डिटेल्स अपन बाद में देखेंगे अभी, है ना। अब बताइए, यहां से आगे की ओर नदी निकाल ले चलते हैं मेरे भाइयों, कौन सी? भागीरथी। और भागीरथी नदी जब आगे की ओर निकल के गई मेरे भाइयों, तो आगे आप देख पा रहे होंगे कि वहां पे किस किस नदी का संगम हो रहा है। तो बताइए, उस जगह को जिसको आप देख रहे हैं मेरे भाइयों, वहां पे आपकी दो नदियां मिली हैं। एक कौन आ रही है? अलकनंदा। और एक कौन है? भागीरथी। और इस जगह पे जब इन दोनों नदियों का संगम होता है सर, तो यहां पे आपका गंगा नदी पे उद्गम से और संगम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर नंबर कौन सा आपका प्रयाग बनता है मेरे भाइयों? तो वो बनता है नंबर 5। तो बताइए, पहले प्रयाग का नाम क्या रहा था? विष्णु प्रयाग। दूसरे प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। तीसरे प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। चौथे प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। और लास्ट वाले का नाम है मेरे भाइयों देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद आप ध्यान रखेंगे, ना तो फिर ये नदी अलकनंदा रहती है और ना ये भागीरथी नदी रहती है। इसके बाद जो नदी आगे की ओर बढ़ती है मेरे भाइयों जी सर, उस नदी को आप प्रॉपर वे में कहेंगे गंगा नदी। तो इसके बाद आपकी वास्तविक रूप में गंगा नदी का जो गंगा नाम पड़ता है ना, वो बेटा कहां के बाद पड़ता है? तो ध्यान रखेंगे आप, देव प्रयाग के बाद वास्तविक रूप में मेरे भाइयों कि गंगा नदी को अपन क्या कहते हैं मेरे भाइयों? कि देव प्रयाग के बाद वास्तविक रूप में गंगा नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। तो बेटा यहां पे इसका नाम पड़ता है आपका गंगा नदी। तो यहां इसका नाम रहेगा सर कौन सी नदी? गंगा नदी। तो अपन ने एक नदी और छोड़ रखी है मेरे भाइयों, उससे भी ले आते हैं। चलिए, ये कौन सी नदी है सर? यमुना नदी। और यमुना नदी मेरे भाइयों आगे चलकर मिलेगी, जहां पे अभी कुंभ चल रहा है मेरे भाइयों। ये सर आपके यहाँ यूपी के अंतर्गत आके मिलती है मेरे भाइयों। कौन सी नदी है सर ये? तो ये है सर आपकी यमुना नदी, जो कि आपके गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है और विश्व की सबसे लंबी युजु नदी मानी जाती है। किसे कहते हैं युजु सर? वो सारी चीजें आएंगी आगे चल के, अभी देखो। तो यमुना नदी का जो प्रवाह क्षेत्र रहता है वो कहाँ कहाँ से रहता है? बताइए, ये नदी निकली कहाँ से मेरे भाइयों? तो आप ध्यान रखेंगे कि ये नदी कहाँ से निकल के आ रही है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद ये नदी फिर कहाँ पे गई सर? उत्तराखंड के बाद जाती है हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित हुई। ठीक सर। हिमाचल प्रदेश के बाद ये नदी फिर कहाँ पे प्रवाहित हुई सर? इसके बाद ये हरियाणा पहुँचती है। हरियाणा के बाद सर ये नदी फिर कहाँ पे प्रवाहित हुई सर? ये दिल्ली पहुँचती है। और दिल्ली के बाद मेरे भाइयों ये नदी फिर कहाँ पे पहुँचती है सर? उत्तर प्रदेश यूपी पहुँचती है। और यहाँ पे मेरे भाइयों पहुँचने के बाद जो आपका स्थान है, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, अब कहेंगे प्रयागराज। क्या कहेंगे मेरे भाइयों? प्रयागराज। इस जगह पे जाके किस में मिल जाती है मेरे भाइयों? गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सर गंगा नदी से पहले की जो शाखाएं आती हैं उनका चित्र है। और गंगा नदी पर आपके उद्गम से संगम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर बने जो प्रयाग हैं, इसमें वो वेरी वेरी मोस्ट है मेरे भाइयों, उनको जरूर ध्यान रखना। तो बताइए, सबसे पहले प्रयाग का नाम क्या रहा सर? इस प्रयाग को बोलेंगे सर आप विष्णु प्रयाग। पहला जो आपने प्रयाग बनाया सर, ये कौन सा है? विष्णु प्रयाग। दूसरा जो प्रयाग है सर, ये कौन सा है? तो ध्यान देंगे नंद प्रयाग। ओके सर। तीसरा जो प्रयाग है सर, उसे क्या कहेंगे आप?
तो वो रहेगा सर आपका कर्णप्रयाग। क्या रहेगा सर? कर्णप्रयाग। चौथा जो प्रयाग बना मेरे भाइयों उसे क्या कहेंगे आप? रुद्रप्रयाग। और जो पांचवा बना सर, ये वेरी वेरी मोस्ट रहेगा, ध्यान रखना इसे, इसे अपन बोलेंगे देवप्रयाग। क्या बोलेंगे? देवप्रयाग। तो गंगा नदी पर उद्गम से या उत्तर से दक्षिण की ओर बने कितने प्रयाग आते हैं आपके सामने? ये 5 प्रयाग आते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मेरे भाइयों गंगा नदी की डिटेल्स के लिए चलते हैं अपन आगे की ओर। जी सर, यहां तक बात आपके क्लियर हो चुकी होगी मेरे भाइयों। एक अच्छा पॉइंट ये था कि आपकी भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है टिहरी बांध। इससे आगे की चर्चा करते हैं मेरे भाइयों गंगा नदी पर। जी सर, तो सबसे पहले अपन कौन सा नदी तंत्र पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र। और सर यहां पे इसकी पहले सामान्य जानकारी आप देखिए। सबसे पहली बात तो सर ये कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत इस नदी का उद्गम कहां से होता है? जी सर, इस नदी का संगम कहां पर है? जी सर, इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? जी सर, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां कहां से है? ओके सर, तो पहले तो कुछ इन बातों पे चर्चा कर लेते। उद्गम कहां से हुआ था? जो गंगा नदी थी मेरे भाइयों, ध्यान रखना, उसमें जो गंगा नदी थी इसकी बेटा मूल शाखा जो मानी जाती है वो कौन सी नदी मानी जाती है? भागीरथी। इसलिए हम गंगा नदी की मूल शाखा जो भागीरथी को नदी को मानते हैं, इसीलिए इसका उद्गम कहते हैं कहां से होता है? गंगोत्री हिमनद से होता है। कहां से होता है? गंगोत्री हिमनद से। तो इसका जो उद्गम होता है मेरे भाइयों वो आपका रहेगा गंगोत्री हिमनद। और सर ये गंगोत्री हिमनद आपका पड़ता है उत्तराखंड। संगम कहाँ पे होता है सर इस गंगा नदी का? तो वो भी आप ध्यान रखेंगे सर, संगम होता है बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। कुल लंबाई कितनी है इस नदी की? तो 25-25 किलोमीटर। जी सर, और प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है इस नदी का? तो सबसे पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश। कहाँ पहुंचती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद पहुंचती है मेरे भाइयों ये बिहार। और बिहार के बाद पहुंचती है मेरे भाइयों ये पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के बाद पहुंच जाती है मेरे भाइयों ये कहाँ पर? तो पश्चिमी बंगाल के बाद पहुंच जाती है आपके, अच्छा बिहार से पहले मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इसका हिस्सा, बिहार के बाद मेरे भाइयों झारखंड में भी आता है। कहाँ आता है? झारखंड। और इसके बाद ये पहुंच जाती है पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के बाद ये देश में जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश के अंतर्गत। तो उद्गम हो गया, संगम हो गया, कुल लंबाई हो गई, प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब गुरुजी अगली बात जो आती है ना मेरे भाइयों, वो इसकी इंपॉर्टेंस बात ये आती है कि जब इस नदी की हम बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ। अब सर इस नदी की जो सहायक नदियां है ना सर, वो आपको दो तरीके से याद करनी पड़ेंगी कि इस नदी इस प्रकार से इसका भाव क्षेत्र था। तो एज ए अकॉर्डिंग गंगा नदी के अकॉर्डिंग में सही खड़ा हूं? बिल्कुल सही खड़े हो सर। तो गंगा नदी के अंतर्गत जब सहायक नदियों की आपकी बात होगी तो उसमें एक तो ध्यान रखना है बाईं ओर से मिलने वाली और एक इधर से दाईं ओर से मिलने वाली। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं मेरे भाइयों उनको दो तरीके से आपको याद करना है। जी सर, वो कैसे याद रखना है? सर दो तरीके से याद करने का मीनिंग मेरा ये है कि गंगा में एक तो बाईं ओर से मिलने वाली, किधर से मिलने वाली मेरे भाइयों? बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं सर? एक तो ये देखेंगे अपन। जी सर, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। और एक अपन देखेंगे कि गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। तो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और एक गंगा नदी में मेरे भाइयों दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब यहां सबसे पहले तो मेरे भाइयों ये बात आती है कि बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी हैं सर? तो उसमें सर एक आती है आपकी रामगंगा नदी। कौन सी आती है सर? रामगंगा नदी। एक सर गोमती। कौन सी आती है? गोमती मेरे भाइयों। एक आती है आपकी शारदा। कौन सी नदी आती है? शारदा। एक आती है आपकी घाघरा। कौन सी आती है? घाघरा। एक आती है मेरे भाइयों गंडक। कौन सी आती है? गंडक। एक आपकी नदी है जिसको कहते हैं आप कोसी। और मेरे भाइयों एक नदी आती है महानंदा। अब गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली ये नदियां जो अपने आप में हर एक नदी वेरी वेरी मोस्ट है,
क्योंकि कोई ना कोई विशेषता लेकर जरूर बैठी हुई है। आपके गंगा की जितनी भी सहायक नदियां मेरे भाइयों, ये बाईं ओर से मिलने वाली, तो इनको पर्टिकुलर अलग इमेज बनाकर देखेंगे इनका, ठीक है। और दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं मेरे भाइयों, उसमें कौन कौन सी नदियां रहेंगी गंगा में? तो एक रहेगी सर आपकी यमुना नदी। कौन सी रहेगी? यमुना नदी। एक रहेगी सर टोंस नदी। कौन सी रहेगी? टोंस नदी। एक रहेगी सर सोन नदी। कौन सी रहने वाली है? सोन नदी। और एक सर इसकी सहायक नदियों में रहेगी कर्मनासा नदी, दाईं ओर से मिलने वाली कर्मनासा नदी। और सर एक इसमें रहेगी आपकी पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। तो गंगा में मेरे भाइयों आपके दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां रहेंगी उसमें यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी, कर्मनासा और पुनपुन नदी रहेंगी। तो आपने जो यहां तक देखा है गंगा नदी की, वो सामान्य जानकारी यहां पे हुई। अब मेरे भाइयों गंगा नदी पे जो बन रहे थे आपके, क्या बन रहे थे? उत्तर से दक्षिण की ओर मैंने क्या बनाए थे? कुछ प्रयाग बनाए थे, उन्हें देख लेते हैं। जी सर, तो आगे चलते हैं मेरे भाइयों। और बात ये थी कि गंगा नदी पर उत्तर से दक्षिण की ओर बने प्रयाग, उत्तर से दक्षिण की ओर बने प्रयाग। तो यहां पे मेरे भाइयों एक नदी तो अपने पास कॉमन थी, जिसका नाम था मेरे भाइयों अलकनंदा। और अलकनंदा के साथ फिर अपन ने कौन सी मिलाई थी मेरे भाइयों? जिसको अपन ने कहा था धौली गंगा, धौली गंगा। जी सर। फिर अपने पास दूसरे आपके प्रयाग के अंतर्गत वो अलकनंदा और प्लस नदी का नाम था नंदाकिनी। कौन सी नदी थी? नंदाकिनी नदी। ठीक सर। इसके बाद तीसरे प्रयाग में अपन ने देखा कि अलकनंदा और एक नदी थी जिसको अपन ने बोला था बेटा पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। चौथे प्रयाग में अपन ने देखा कि अलकनंदा और एक नदी अपने पास आई जिसको अपन ने कहा मंदाकिनी। कौन सी नदी कहा? मंदाकिनी नदी कहा। जी सर। और पांचवें प्रयाग में अपन ने देखा कि अलकनंदा और एक नदी अपने पास आई जिसको आपने कहा भागीरथी। क्या कहा? भागीरथी नदी कहा। जी सर। और इन आपकी दोनों नदियों के मिलन से, हर जगह पे दो नदियों के इन मिलन से जो जो प्रयाग आपके गंगा नदी पे उत्तर से दक्षिण की ओर बने, उसमें एक प्रयाग आपके सामने आया जिसको आपने कहा विष्णु प्रयाग। क्या कहा? विष्णु प्रयाग। उसके बाद जो प्रयाग आया उसके लिए आपने कहा नंद प्रयाग। उसके बाद जो प्रयाग बना उसको आपने बोला रुद्र प्रयाग। और उसके बाद जो प्रयाग बना वो आपने बोला कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ मेरे भाइयों। सबसे पहले नंद प्रयाग के बाद जो फिर अगला बना था मेरे भाइयों, वो बना आपका कर्ण प्रयाग। जी सर। और इसके बाद बना मेरे भाइयों रुद्र प्रयाग। और इसके बाद बना सर देव प्रयाग। कौन सा बना? देव प्रयाग। और एक बात मेरे कहने से इस जगह पे आप जरूर याद रखेंगे। जी सर बताइए। कि जिस जगह आपने देव प्रयाग बनाया था, ये सब मेरे भाइयों उत्तराखंड के अंतर्गत है। अच्छा पॉइंट है ये। 5 प्रयाग यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहला बनता है विष्णु प्रयाग, फिर बनता है नंद प्रयाग, फिर बनता है कर्ण प्रयाग, फिर बनता है रुद्र प्रयाग और फिर बनता है देव प्रयाग है। इनमें देव प्रयाग में एक बात याद रखेंगे मेरे भाइयों कि गंगा नदी का वास्तविकता में गंगा नाम मेरे भाइयों देव प्रयाग के बाद पड़ता है। तो गंगा नदी का मेरे भाइयों वास्तविकता में जो गंगा नाम पड़ता है ना, वो कौन से प्रयाग के बाद पड़ता है? कभी पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे देव प्रयाग के बाद। अब सर गंगा नदी पे अपन ने उत्तर से दक्षिण में ये प्रयाग देख लिए, गंगा नदी की सामान्य जानकारी देख ली, और गंगा नदी का ये छाया चित्र भी हमने देखा था शुरू में। अब कुछ गंगा नदी के विशेष पॉइंटों की बात अपन कर लेते हैं। जी सर बताइए। चलिए अब अपन चलते हैं गंगा नदी के विशेष बिंदु। और गंगा नदी के जब अपन विशेष बिंदुओं की चर्चा करेंगे तो उनमें सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि गंगा नदी की मूल शाखा किसको कहा जाता है मेरे भाइयों। तो मैंने उस जगह पे आपको बताया
कि गंगा नदी की जो मूल शाखा है वो कौन मानी जाती है मेरे भाइयों? भागीरथी नदी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? भागीरथी। तो पहली बात तो यही ध्यान रखनी है आपको कि गंगा नदी की मूल शाखा भागीरथी नदी को माना जाता है। तो मेरे भाइयों जो गंगा नदी है उसकी मूल शाखा किस नदी को माना जाता है? तो ध्यान रखना किस नदी को माना जाता है मेरे भाइयों? भागीरथी नदी को माना जाता है। दूसरी बात सर ये ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी उत्तराखंड के मेरे भाइयों हरिद्वार नामक स्थान पर प्रथम बार मेरे भाइयों मैदानी भाग में प्रवेश करती है। प्रथम बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो अगली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि गंगा नदी उत्तराखंड के हरिद्वार नामक स्थान पर प्रथम बार मैदानी भाग में क्या करती है मेरे भाइयों? प्रवेश करती है। ओके सर। तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, गंगा नदी भारत की सबसे मेरे भाइयों लंबी नदी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। भारत की जितनी भी नदियां उनमें मेरे भाइयों ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। चौथी बात ये ध्यान रखनी है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी को मेरे भाइयों भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ओके सर। अगली बात मेरे भाइयों इसके बारे में ये ध्यान रखनी है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में मेरे भाइयों पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और सर अगली बात इसमें यह ध्यान रखनी है मेरे भाइयों। जी सर बताइए। गंगा नदी को 2008 में मेरे भाइयों राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अगली बात ये ध्यान रखनी है मेरे भाइयों इसके अंतर्गत, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जी सर। विशेष पॉइंटों में 7वां नंबर, गंगा नदी को डॉल्फिन जलीय जीव की शरण स्थली माना जाता है। शरण स्थली माना जाता है। अगली बात ये ध्यान रखनी है, जो डॉल्फिन यहां पे ये जलीय जीव आया, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया। पहली बात। दूसरी बात, डॉल्फिन के बारे में ये ध्यान रखनी है, इस नदी में इनको संरक्षण प्रदान है कि डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम
डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम मेरे भाइयों 2009 में बनाया गया। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, डॉल्फिन जीव को गंगा नदी का टाइगर कहा जाता है। डॉल्फिन जलीय जीव को गंगा नदी का मेरे भाइयों क्या कहते हैं? टाइगर कहा जाता है। अगली बात इस नदी के बारे में ये ध्यान रखनी है सर, 8वें नंबर पे वो क्या ध्यान रखना है सर, गंगा नदी के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट भी बना हुआ है, जो इलाहाबाद से स्टार्ट होता है और पश्चिमी बंगाल में गंगा से एक शाखा अलग होती है जिसे बोलते हैं हुगली, उसके अंतर्गत हल्दिया बंदरगाह तक जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। एनएच नहीं बोल रहा हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है। तो अगली बात ये ध्यान रखनी है कि गंगा नदी पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है। तो गंगा नदी पे भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है। अब ये है कहां? तो मेरे भाइयों यहां पे जो आपका ये आया है प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग, इसकी जो स्थिति है वो आप बताएंगे मेरे भाइयों। इलाहाबाद टू हल्दिया तक रहेगा। ये कहां तक रहेगा? इलाहाबाद टू हल्दिया तक। और यह भारत का मेरे भाइयों सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ये गंगा नदी की अपन ने खुद की विशेषताएं देखी है मेरे भाइयों। अपन ने कहां से स्टार्ट किया था? यहां से कि गंगा नदी की मूल शाखा भागीरथी नदी को माना जाता है। जी सर, गंगा नदी उत्तराखंड के हरिद्वार नामक स्थान पर प्रथम बार, या गंगा की मूल शाखा भागीरथी हो गई, हरिद्वार नामक स्थान पर प्रथम बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। भारत की जितनी भी नदियां हैं उनमें ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। बांग्लादेश के अंतर्गत इस गंगा नदी को हम पद्मा नदी कहते हैं। 2008 में मेरे भाइयों से राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। अगली बात, गंगा नदी को डॉल्फिन जलीय जीव की शरण स्थली माना जाता है। और डॉल्फिन जलीय जीव को अपन ने राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया, जबकि डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब बना? 2009 में। और डॉल्फिन जीव को गंगा नदी का क्या बोलते हैं? टाइगर। कभी पूछे गंगा नदी का टाइगर किसको कहा जाता है? गंगा नदी पर मेरे भाइयों भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है। अब गंगा नदी में बाईं और दाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे ज्यादा मेरे भाइयों बाईं ओर से जो नदियां आती हैं वो नेपाल से निकल के आती हैं। और नेपाल से निकलकर आएंगी तो बताइए मेरे भाइयों आपके गंगा में मैं ये कहूं कि कौन सी तरफ की नदियां सबसे ज्यादा जल लाकर गंगा में मिलाती हैं? तो बाईं ओर से मिलाती है। और उनमें से भी वो नदियां हैं आपकी जो नेपाल से निकल के आती हैं। इसलिए गंगा नदी का वाटर टावर किसको कहा जाता है? नेपाल को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों कि गंगा नदी का वाटर टावर मेरे भाइयों नेपाल को कहा जाता है। कि गंगा नदी का जो वाटर टावर है वो किसको कहा जाता है? नेपाल को कहा जाता है। और सर वो अपन अलग से देखेंगे कि गंगा नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है सुंदरबन का डेल्टा, वो अलग से अपन देखेंगे, है ना। यहाँ पे ये गंगा नदी की सामान्य जानकारी की कुछ विशेषताएं मैंने आपके सामने रखी हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 10 नंबर पे देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे जितने भी स्थित शहर हैं वो कौन कौन से हैं मेरे भाई। तो नंबर अपन 7, नंबर 10 और 10 नंबर पे जो अपनी बात है वो ये, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर। मेरे भाइयों गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखनी है अपन ने। जी सर, तो गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से रहेंगे? मान लीजिए कि ये आपकी कौन सी नदी हो गई सर? गंगा नदी। ये जो अपन देख रहे हैं ये हो गई अपनी कौन सी नदी? गंगा नदी। जी सर।
अब गंगा नदी पे स्थित जो शहर है वो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो एक पड़ता है सर इस पर ऋषिकेश, कौन, ऋषिकेश। एक पड़ता है सर इस पे हरिद्वार, हरिद्वार। एक पड़ता है सर मेरे भाइयों इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। इसके अलावा सर कानपुर, इसके अलावा इसके किनारे कन्नौज, इसके अलावा वाराणसी। तो इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी। इसके अलावा मेरे भाइयों इसके किनारे छपरा, पटना और भागलपुर, और एक इसके किनारे मेरे भाइयों मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। अब सर ये पढ़ते कहाँ कहाँ पे, ऋषिकेश, हरिद्वार। ये दोनों जो स्थान रहने वाले हैं मेरे भाइयों, ये तो इस गंगा नदी पर कहाँ रहेंगे, उत्तराखंड के अंतर्गत रहेंगे, ठीक सर। इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज और वाराणसी, ये सब कहाँ पे रहेंगे सर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रहेंगे, जी सर। छपरा, पटना और भागलपुर, ये सब कहाँ रहेंगे सर, बिहार के अंतर्गत रहेंगे। और मुर्शिदाबाद जो है सर, ये पड़ेगा पश्चिमी बंगाल। अब इसमें से भी सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ इस जगह, जी सर। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पटना, जी सर बिल्कुल देख पा रहे हैं पटना। तो ध्यान रखना, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित मेरे भाइयों एकमात्र, गंगा नदी के किनारे स्थित एकमात्र आपकी राजधानी है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित एकमात्र राजधानी कौन सी है, तो आप बताएंगे बिहार की कौन सी है मेरे भाइयों, पटना। तो यहाँ पे शायद आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी मेरे भाइयों कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन से रहेंगे। हमने कहाँ तक बात कर ली, 10 नंबर तक बात कर ली। अब सर गंगा नदी पे कुछ आपकी योजनाएं चली हुई हैं, क्या, गंगा नदी पर योजना। तो नंबर 11 पे अपन पहुंचते हैं, जी सर। और नंबर जब 11 पे अपन देखेंगे तो वो ये गंगा नदी पर संचालित परियोजनाएं, गंगा नदी पर संचालित परियोजनाएं। तो मेरे भाइयों एक तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत जो संचालित परियोजनाएं हैं, उनमें सर एक जो आपकी आ रही है वो रहेगी मेरे भाइयों टिहरी बांध परियोजना। कौन सी रहने वाली है, टिहरी बांध परियोजना। तो सबसे पहले तो आप इसे देखो, जी सर। एक हम देखेंगे टिहरी बांध परियोजना, एक फरक्का परियोजना, और एक हम देखने वाले हैं गंगा नदी संरक्षण योजना। जी सर, यहाँ पे आपकी ये 3 निकल के आएंगी मेरे भाइयों, जिनमें एक टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, और सर यहाँ पे एक जो निकल के आएगी उसे अपन कहेंगे फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना। और एक इस पे योजना चलाई गई गंगा नदी संरक्षण योजना, गंगा नदी संरक्षण योजना। तो यहाँ पे मेरे भाइयों गंगा नदी के अंतर्गत ये संचालित 3 परियोजनाएं, जिनमें से 2 तो परियोजनाएं, एक कुछ आपका प्लान चला है उसे भी देखेंगे। टिहरी बांध परियोजना की मेरे भाइयों ये किस नदी पे है, तो गंगा नदी की जो सहायक नदी थी मेरे भाइयों, टिहरी बांध परियोजना जो है वो ध्यान रखेंगे, एक तो भागीरथी व भीलांगना नदी पे ये चलाई गई, भागीरथी व भीलांगना नदी पे। टिहरी बांध परियोजना की मेरे भाइयों स्थिति कहाँ पे है,
तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थिति है उत्तराखंड में। और मेरे भाइयों इस टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी ध्यान रखेंगे आप 260.5 मीटर। इसके पीछे बनी झील का नाम क्या है, तो इस बांध के पीछे बनी झील जो है, इस बांध के पीछे बनी जो झील है उसे भी ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, स्वामी राम तीर्थ सागर, स्वामी राम तीर्थ सागर। और इस टिहरी बांध के विरोध में, इस टिहरी बांध के विरोध में चला आंदोलन, तो इस बांध के विरोध में जो चला आंदोलन था मेरे भाइयों उसे भी आपको ध्यान रखना है। वो आंदोलन चला था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला, चिपको आंदोलन। राजस्थान वाला अलग है, ये अलग है ना, वो 1730 में। ये चिपको आंदोलन कब चला, 1973 में। और मेरे भाइयों इसके प्रणेता कितने लोग थे, तो इसके प्रणेता थे सर 2। उनमें एक व्यक्ति का नाम था सर, ध्यान रखेंगे आप, एक व्यक्ति था उनमें जिसको मैं बोल रहा हूं सुंदरलाल बहुगुणा। एक व्यक्ति था उसके अंतर्गत मेरे भाइयों सुंदरलाल बहुगुणा। और एक था सर उसके अंतर्गत व्यक्ति जिसे आप बोलेंगे चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट एक व्यक्ति सर ये था। इस पूरे मैटर को खत्म करने के लिए मेरे भाइयों मेरे कहने से एक ये ट्रिक याद रख लेना, ये पूरा मैटर खत्म हो जाएगा। टिहरी बांध पे जो चिपको आंदोलन चला वो 1973 में चला। प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ट्रिक क्या है सर, ट्रिक ये है कि सर कि सुंदर चड्डी चिपक गई, सुंदर चड्डी चिपक गई। इसका मीनिंग क्या है सर वो मैं बताता हूं। सुंदर से मेरे भाइयों प्रणेता आ जाएगा कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। चड्डी से प्रणेता आ जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। और चिपक गई से प्रणेता आ जाएगा, चिपको, प्रणेता नहीं, आंदोलन का नाम आ जाएगा मेरे भाइयों चिपको आंदोलन। तो बताइए इससे कौन आ गया, सुंदर से। इसका प्रणेता आ गया सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। चड्डी से कौन आ गया मेरे भाइयों, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। और चिपक गई से सर कौन आ गया, चिपको आंदोलन। चिपक गई से सर रहेगा आपका चिपको आंदोलन। तो ये तो आपके गंगा नदी पर संचालित परियोजनाओं में एक परियोजना है जिसको मैंने कहा है टिहरी बांध परियोजना। अब मैं अगली जो परियोजना है उसे बोल रहा हूं फरक्का परियोजना। सर इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो सर इसकी स्थिति है पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत। ठीक सर, ये परियोजना किस नदी पे संचालित है, तो ये स्वयं आपकी किस नदी पे संचालित है, गंगा नदी पे। और सर इसमें विशेष क्या है, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों विशेष ये है कि भारत व बांग्लादेश के मध्य, भारत व बांग्लादेश के मध्य मेरे भाइयों ये विवादित परियोजना है। ये कौन सी विवादित परियोजना है, तो एक आपकी गंगा नदी पर संचालित परियोजनाओं में फरक्का परियोजना है। और अब बात कर लेते हैं गंगा नदी संरक्षण योजना। गंगा नदी को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 आपके प्लान चलाए गए, जिसमें एक था गैप, किस नाम से, गैप। और एक था मेरे भाइयों नमामि गंगे, नमामि गंगे। जी सर, ये 2 प्लान आपके चले, जिसके अंतर्गत एक बात मेरे कहने से ध्यान रखेंगे, जो गैप था इसका पूरा नाम था गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान। ये सर कब चला, तो ये भी ध्यान रखेंगे सर 1985 से और 2000 तक। क्या खास बात थी सर, गंगा से सीवेज लाइन को, गंगा से सीवेज लाइन को दूर करना। जो आपकी ये गटरों की लाइन होती है मेरे भाइयों, वो कई जगह ऐसी हैं जहां गंगा के अंतर्गत खुलते हैं, तो उनको क्या है इस गंगा से दूर अलग करना या इनको हटा देना। सीवरेज जो लाइन थी उनको हटा देना मेरे भाइयों, वो गैप का कार्य था गंगा एक्शन प्लान। नमामि जो गंगे की शुरुआत थी मेरे भाइयों, ये कब से थी सर, तो ये 2014 से। और इसका उद्देश्य क्या था, गंगा की स्वच्छता बनाए रखना,
गंगा की स्वच्छता बनाए रखना। तो मेरे भाइयों ये जितना भी मैटर मैंने बताया है ये सब आपका गंगा नदी से संबंधित हुआ है, अभी इसकी सहायक नदियों से संबंधित नहीं हुआ है, दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाली। तो मेरे हिसाब से आपके यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं वापस पूरा दिखाता हूँ आपके लिए मेरे भाइयों कि अपन ने क्या क्या पढ़ा इस गंगा नदी के अंतर्गत। जी सर, तो अपन सबसे पहले गए थे मेरे भाइयों इस जगह पे, कहाँ पे आए थे, यहाँ कि गंगा नदी वास्तव में गंगा बनती कैसे है। तो यहाँ कुछ अपन ने हिमनद देखे, उनसे निकलने वाली नदियाँ देखी और फिर यहाँ पे कुछ प्रयाग बनाए। और ये प्रयाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ध्यान रखना, इसका थोड़ा ट्रिकली मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले ये विष्णु प्रयाग, नीचे की तरफ आएंगे तो ये नाक पड़ती है नंद प्रयाग, फिर कान पड़ता है कर्ण प्रयाग, और फिर गले में माला रुद्र की है रुद्र प्रयाग। देवता तो नीचे है ही है तो देव प्रयाग है, समझ गए होंगे मेरे भाइयों। जी सर, इसके बाद जब हम आगे गए तो इसकी सामान्य जानकारी हमने देखी। यहाँ पे बात हमारी हुई कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, ठीक सर। इसके बाद जब आगे की ओर गए तो कुछ प्रयाग जो अपन ने देखे थे वो अपन ने यहाँ पे लिखे मेरे भाइयों। टोटल कितने प्रयाग बने, 1 2 3 4 और कितने 5 प्रयाग, ठीक सर। इसके बाद जब आगे की तरफ गए तो ये गंगा नदी से संबंधित कुछ खास बातें नहीं मेरे भाइयों, इनको भी जरूर याद रखेंगे आप, ठीक। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे मैंने प्रस्तुत की आपके सामने। इसके बाद गंगा नदी के किनारे प्रमुख स्थित शहर ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, छपरा, पटना, भागलपुर और मुर्शिदाबाद। और इसके बाद सर गंगा नदी पर संचालित कुछ परियोजनाएं, जिनमें एक मैंने टेहरी बांध परियोजना बताई आपको, एक फरक्का, और एक गंगा से संबंधित या इसको संरक्षण प्रदान करने से संबंधित 2 प्लान आपके चलाए गए, जिनमें एक था गैप और एक था नमामि गंगे। तो मेरे भाइयों इस जगह पे आपका गंगा नदी तंत्र की बात कंप्लीट होती है, लेकिन अभी इसकी सहायक नदियों की बात कंप्लीट रही हुई है, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।